संसद की सुरक्षा में सेंध के मामले में पकड़े गए आरोपियों से रात भर पूछताछ की गई है। आरोपियों के खिलाफ यूएपीए की धाराओं और आईपीसी सेक्शन 120 बी और 452 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल आरोपियों से पूछताछ के साथ साथ कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। स्पेशल सेल से 1 दर्जन से भी ज्यादा टीमें अब अलग अलग एंगल से मामले की जांच में जुटी हैं। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीबी सागर प्रीत हुडा सुबह 3 बजे तक पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में ही मौजूद थे और इसी थाने में आरोपियों को रखा गया है। जांच एजेंसियां इस राष्ट्र विरोधी घटना की तरह देख रही है और जांच भी कर रही है और इसमें टेरर एंगल की भी जांच की जा रही है। पुलिस अभी तक 6 लोगों को पकड़ चुकी है और एक आरोपी ललित झा अभी भी फरार है, जिसकी तलाश लगातार जारी है। तो आरोपियों पर यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। टेरर एंगल के मामले में भी इसमें जांच की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से यहां पर ब्रीच करते हुए पार्लियामेंट की सिक्योरिटी को यहां पर दाखिल हुए थे, 6 आरोपियों को शिकंजे में लिया गया है। लेकिन ललित झा बताया जा रहा है जो कि इनका हैंडलर हो सकता है, जिसके पास ये फोन था और जिसने ये वीडियो बनाकर पोस्ट किया था, उसकी भी तलाश की जा रही है। और पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में लगातार रात भर पूछताछ हुई है और पूछताछ के बाद ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार मकसद क्या था, मोटिव क्या था, किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। और साथ ही अब तक जो अभी तक की जानकारी मिली है उसमें यह पता लगा है कि ये जो आरोपी थे इन्होंने रेकी की थी, यानी पार्लियामेंट सिक्योरिटी की रेकी की थी और ये तभी मुमकिन हो सकता था जब ये लोग बजट सेशन के दौरान अंदर आए हों, इनमें से कोई एक, और जिसने यहां पर आके पूरी सिक्योरिटी अरेंजमेंट को देखा होगा, जिसके बाद ये प्लानिंग की गई। तो अलग अलग एंगल से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और ये पूरी घटना बहुत ही सोच समझकर इसको अंजाम दिया गया, क्योंकि इसके पीछे लंबी प्लानिंग की गई है। अभी तक की पूछताछ में पता चला है कि 6 लोगों ने मिलकर ये साजिश रची थी और संसद की सुरक्षा में सेंध की साजिश रची। सभी 6 आरोपी एक दूसरे को पिछले 4 साल से जानते थे और ये सभी आरोपी एक दूसरे से सोशल मीडिया के जरिए जुड़े हुए थे। संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने से पहले आरोपियों ने संसद की रेकी की थी और ये तभी मुमकिन था जब वो बजट सेशन में अंदर आ पाए हों, क्योंकि बजट सेशन माना जा रहा है कि इससे पहले हुआ था और उस दौरान इनमें से हो सकता है कि कोई एक व्यक्ति अंदर गया हो जिसने सारी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स अंदर से देखा होगा। उसके बाद इन्होंने तय किया था कि वो किस तरह से अपने इस पूरे वारदात को अंजाम देंगे। अब संसद पहुंचने से पहले सभी आरोपी गुरुग्राम के सेक्टर 7 में ठहरे हुए थे। गुरुग्राम में 6ठे आरोपी विक्की के घर पर सभी आरोपी ठहरे थे और मैसूरू के रहने वाले मनोरंजन गौड़ा ने बीजेपी सांसद से 2 पासेस लिए थे। मनोरंजन ने सागर को अपना दोस्त बताकर संसद में एंट्री के पास दिए और प्लान के मुताबिक सागर और मनोरंजन संसद के अंदर गए, जबकि नीलम, अमोल शिंदे और ललित संसद के बाहर मौजूद थे। सागर और मनोरंजन ने संसद के अंदर स्मोक कैनिस्टर से धुआं किया, वहीं संसद के बाहर नीलम और अमोल ने नारेबाजी के साथ धुआं किया और ललित ने नीलम और अमोल का वीडियो बनाया और फरार वहां से हो गया। ललित ने सभी आरोपियों के मोबाइल, आई कार्ड अपने पास रखे हुए थे। अभी फिलहाल ललित की तलाश जारी है। और इस बीच दिल्ली पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। स्पेशल सेल कई एंगल से तलाश कर रही है। 4 आरोपियों की एजुकेशन बैकग्राउंड चेक की जा रही है और साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि इन्होंने किन किन रैलियों में हिस्सा लिया। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि क्या इन लोगों ने इस घटना से पहले भी कभी संसद के अंदर जाकर रेकी की है। और इन आरोपियों के सोशल मीडिया पोस्ट भी अब खंगाले जा रहे हैं। ये भी पता लगाया जा रहा है कि चारों दिल्ली कितनी बार आए हैं और क्यों आए हैं, अभी दिल्ली कब से आकर रुके थे, कहां रुके थे। चारों के मोबाइल फोन, लैपटॉप या फिर दूसरा कोई डिजिटल डिवाइस मिला तो उसकी बारीकी से जांच होगी और उसकी हिस्ट्री खंगाली जाएगी, जिसके लिए स्पेशल सेल की फोरेंसिक यूनिट का सहारा भी लिया जा सकता है। यह भी पता लगाया जाएगा कि चारों किस विचारधारा से प्रभावित हैं या कैसी गतिविधियों से जुड़े रहे हैं। जांच एजेंसी इन चारों के परिवार के लोगों से भी जानकारी जुटाएगी। सभी के सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच की जाएगी, यानी जिस प्लेटफॉर्म पर ये सक्रिय रहे हैं सबकी जांच की जाएगी और सभी के फोन कॉल रिकॉर्ड खंगाले जाएंगे। तो घटना के पहले या उसके एक दिन पहले किसने किससे बात की, ये प्लानिंग की, इसका भी पता लगाया जाएगा और ये भी पता लगाया जाएगा कि उनकी इस साजिश का पता और किन किन लोगों को पहले से था। और हमारे साथ संवाददाता विशाल प्रताप सिंह भी जुड़ गए हैं। विशाल, अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से तो सागर का एक नाम आ रहा है जो उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखता है, उसके बैकग्राउंड के बारे में क्या जानकारी मिल रही है?
देखिए अमित, जिस तरीके से पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में लगातार पूछताछ हुई है, उसी तरीके से सागर शर्मा लखनऊ के आलमबाग इलाके का रहने वाला है और कम से कम 8 से 10 सालों से पिछले जिस मकान में वो किराए पर रह रहा है, उनके मकान मालिक से पूछताछ हुई है, सागर की मां से पूछताछ हुई है, सागर के पिता से, सागर के नाना नानी से और सागर की बहन से। सभी ने ये कहा है कि वो मैसूर एक बार गया था अपने किसी दोस्त से मिलने के लिए। इसके अलावा बैंगलोर कनेक्शन की भी जांच की जा रही है, क्योंकि ये पता चला है कि इस समय फिलहाल सागर शर्मा ई रिक्शा चलाता था पिछले लगभग 6 से 8 महीने से, लेकिन उससे पहले वो बैंगलोर भी गया था। बैंगलोर में किसी फैक्ट्री में काम करता था, किसी आटा बनाने वाली फैक्ट्री में काम करता था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसकी मां ने पुलिस को यह बताया है कि वो किन किन दोस्तों से संपर्क में था, चाहे वो मैसूर की बात कर लिया जाए, बैंगलोर की बात कर लिया जाए। परिवार को इस बात की जानकारी तो नहीं थी, लेकिन यह जानकारी जरूर थी कि सागर शर्मा जब 2 दिनों पहले लखनऊ से दिल्ली गया था तो उसने अपनी मां को बताया था और बहन ने बाकायदा इंडिया टीवी से जब बातचीत की हमें तो इस बात का जिक्र किया कि वो दिल्ली जा रहा है धरना प्रदर्शन करने। लेकिन परिवार ये नहीं समझ पाया था कि ये धरना प्रदर्शन किस तरीके का होगा, पार्लियामेंट में घुसकर इस तरीके से हैरान करने वाला होगा। तो सारे एंगल्स की जांच की जा रही है। अलग अलग एजेंसीज ने कल सागर शर्मा के परिवार से पूछताछ की है, परिजनों से पूछताछ की है, मकान मालिक से पूछताछ की है। हालांकि पूछताछ में ऐसा कोई भी खुलासा सामने नहीं आया जिससे कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को टेरर एंगल से जोड़ा जा सके। लेकिन सारे लोगों का एक साथ पहुंचना, सुनियोजित तरीके से पहुंचना, संसद में इस तरीके का विरोध प्रदर्शन करना जो कि वाकई में हैरान करता है, परेशान करता है। तो इसी वजह से जो एजेंसीज हैं वो एक दूसरे के संपर्क में हैं। यूपी एटीएस इस मामले की जांच कर रही है, लोकल पुलिस जांच कर रही है, एलआईयू ने भी पूछताछ की है और सारा निचोड़ निकाला जा रहा है कि चारों एक दूसरे से कब मिले, कैसे मिले, किस विचारधारा से प्रभावित थे और कौन सा वो ऐसा मौका था जिसमें सागर को बताया गया कि उसको दिल्ली चलना है विरोध प्रदर्शन करने के लिए और सागर इसके लिए बाकायदा तैयार भी हो गया। यही वजह है कि एजेंसीज एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन में है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो लगातार टच में है और सागर शर्मा के परिवार से जो भी विशाल, देखो पूछताछ तो की जा रही है और ये हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, सागर के घर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। विशाल, एक सवाल ये रहेगा कि संसद की सुरक्षा में सेंध का मास्टरमाइंड कौन है, क्योंकि 6 आरोपी अभी तक गिरफ्तार किए गए हैं, एक अभी भी फरार है। विशाल, देखिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये, क्योंकि ललित के बारे में बताया जा रहा है कि उसने मौके पर मौजूद था, वीडियो बनाता है और मौके से वही इकलौता ऐसा घर का माहौल कैसा है अभी? मिल रही है भाई, मिल रही है। हाँ, अचानक क्या हो गया तो पता चला है, कभी देखा नहीं, किसी लाइन में लगा। कब तक पूछताछ हुई और किससे किससे पूछताछ हुई? तो काफी रात हो गई। कितने बजे तक पूछताछ हुई? रिक्शा चलाता था। आप अपना नाम बता दें। हमारा अखिलेश कुमार नाम है। आप सागर के पड़ोसी हैं? हाँ, ये रिक्शा चलाता था, 3 महीने हो गए रिक्शा चला रहा था। अभी कुछ दिन पहले बाहर था, बाहर से आया था तो 3 महीने से रिक्शा चला रहा था। मोहल्ले में कैसा वो उसका बर्ताव था? ठीक था, बढ़िया था। आपसे बात होती थी? हाँ, यहाँ बैठता था, उठता था। हमारी चाउमीन की दुकान है, चाउमीन रोज खाता था आके, रिक्शा जब चला के आता था। और क्या क्या बातें करता था वो, किस तरह से? ज़्यादा हम लोग उससे बातें नहीं करते थे, अपना काम में ही रहते थे। इस समय काम इतना था। हमारी टेलर की भी दुकान है। अच्छा, बगल वाली जो टेलर की दुकान है। अच्छा, टेलर की दुकान है। और अगर बात करें तो क्या किसी आस पड़ोस में नेता के भी संपर्क में था? कुछ राजनीति में रुचि थी उसकी? यहाँ राजनीति में नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वो ज़्यादा रहता ही नहीं था यहाँ। अभी तो बाहर गया था, बाहर से आया था। ये 3 महीने से यहाँ रिक्शा चला रहा था। अटल जी के समय से इसी सरकार को क्या है ये सब पता नहीं कैसे क्या। जो आस पड़ोस के लोग हैं उन्होंने कोई भी ऐसी बात नहीं की जिसमें आप कह सकते हैं कि क्या सागर के दिमाग में इस तरह की कोई घटना को अंजाम देने को लेकर कुछ चल रहा था। अच्छा विशाल, जो उसके पड़ोसी बता रहे हैं वही बातें कही हैं जो आपने हमें जानकारी दी थी, लेकिन एक बात जो सामने आई कि जो सागर है या फिर जो अन्य आरोपी हैं वो फेसबुक के जरिए एक ग्रुप में जुड़े हुए थे जिसके जरिए संपर्क में लगातार थे। इस बारे में क्या जानकारी मिल रही है? देखिए फेसबुक के जरिए इन चारों की दोस्ती हुई थी। पिछले कई सालों से ये एक दूसरे के संपर्क में थे।
एक आध बारे में ये भी बताया गया है कि दिल्ली में इनकी पहले भी मुलाकात हुई और सागर शर्मा मूल निवासी उन्नाव का रहने वाला है, लेकिन पिछले 10-15 सालों से लखनऊ में रह रहा था। और सागर के बारे में जानकारी ये मिली है अमित कि दिल्ली में उसकी एक करीबी रिश्तेदार, उसकी मौसी भी रहती हैं और ये दिल्ली भी जाया करता था। वहीं पे जानकारी मिल रही कि इसकी बाकी आरोपियों से मुलाकात हुई, वो बैंगलोर गया, वो मैसूर गया और इन सभी आरोपियों के संपर्क में आया, यानी कि सभी एक दूसरे को पहले से बिल्कुल विशाल, हमारे साथ राघवन भी जुड़ गए हैं। राघवन से बात करते हैं क्योंकि राघवन, ये सारा जो तार है वो कहीं ना कहीं अब जाके मैसूर में आके टिका है। अब मैसूर से ही क्या कनेक्शन निकल रहा है? क्या यहीं से मास्टरमाइंड था या जो इनका हैंडलर था जिसने सब कुछ रचा था उसके बाद इसको अंजाम दिया गया? जी देखिए अमित, जहां पर मैं खड़ा हूं ये विजयनगर सेकंड स्टेज है मैसूरू सिटी का और यहीं पर आप फर्स्ट फ्लोर में जो ये मकान देख रहे हैं यहीं पर मनोरंजन रहता था। कुछ सेकंड्स पहले उसके पिता घर से बाहर निकले, वो ये कह रहे हैं कि उनकी पत्नी जो है मनोरंजन की मां, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो हार्ट पेशेंट हैं। वो ये चाहते हैं कि अब परिवार को कोई डिस्टर्ब नहीं करे। कल उन्होंने सारी बातें बताई जिसमें यहाँ पर आप किसी से भी पता कर लीजिए इस पूरे इलाके में, वो ये कहते हैं कि मनोरंजन बिल्कुल सीधा साधा लड़का था, उसमें कोई गलत आदत नहीं थी। हालांकि जो लोकल पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हुई है कल यहाँ पर जिस घर में की हम बात करें, यहाँ से कम 10,000 से ज्यादा किताबें उसके पास मिली है। वो बुक वर्म था ऐसा कहा जा रहा है। उसमें कुछ ऐसी किताबें हैं जो चिगुवारा और ऐसे क्रांतिकारी नेताओं के बारे में बहुत सारी किताबें वो पढ़ाई करता था। दूसरी बड़ी बात जो यहाँ से लोकल इन्वेस्टिगेशन में समझ में आ रही है वो ये बहुत साफ तरीके से समझ में आ रही है कि जो पासेस वहां पर दिलाए गए थे वो उसमें मनोरंजन का हाथ था, क्योंकि मनोरंजन प्रताप सिम्हा की कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करता है। यहाँ के लोग बताते हैं कि जो मनोरंजन के पिता हैं और प्रताप सिम्हा के संबंध भी काफी अच्छे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं मनोरंजन को प्रताप सिम्हा का जो स्टाफ है वो बहुत अच्छे तरीके से जानता था। यही वजह है कि मनोरंजन के बिहाफ पर सागर शर्मा और मनोरंजन को पार्लियामेंट के अंदर जाने का पास मिला था। एक और जो कॉमन बात इन चारों लोगों में यहाँ से लोकल इन्वेस्टिगेशन से समझ में आ रही है वो ये है कि एक सोशल मीडिया फैन पेज था, शहीद भगत सिंह फैंस क्लब नाम के एक सोशल मीडिया पेज से ये चारों एक दूसरे से जुड़े थे। ऐसा भी समझ में आ रहा है कि करीब 1.5 साल पहले सागर शर्मा जो है वो यहाँ पर आया था बेंगलुरु में किसी काम के सिलसिले में। उस वक्त इन दोनों की आपस में मुलाकात भी हुई। शायद यही वजह है कि राघवन इस वक्त जो जांच एजेंसीज हैं, स्पेशल सेल जो है दिल्ली पुलिस का, वो अब सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म से जाकर इन लोगों के बारे में जानकारी जुटा रहा है कि आखिरकार किस तरह की विचारधारा से ये लोग जुड़े हुए थे और किस तरह के ये ग्रुप्स के साथ जुड़े हुए थे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों लगातार अपडेट के लिए आगे भी हमारे साथ जुड़े।